हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आपके पार्टनर के सुबह सुबह से लेकर अब तक के आपके लिए थॉट्स क्या हैं, ये हम चेक करने वाले हैं आज की रीडिंग में। कैंडल वैक्स ऑन पेपर एंड द गुड ओल्ड टैरो हम यूज करेंगे फॉर द रीडिंग। यहाँ से कुछ इनिशियल एनर्जीज निकालूंगी, उसके बाद आपको मेन कास्ट का इस्तेमाल राशिज और इनिशियल्स क्लियर करने के लिए भी करूंगी। एंड देन मेन डिविनेशन टूल तो हमारी कैंडल वैक्स ऑन पेपर रहने वाली है। ये लेमन कैंडल जो है, लाइम कैंडल जो है कलर की, ये आपके लिए है। एंड दिस पर्पल कलर, लैवेंडर कलर इज फॉर योर पार्टनर। देखते हैं आज ये दोनों कैंडल्स क्या कहते हैं, क्या खुलासे करती हैं आपके एनर्जीज में और आपके पार्टनर के एनर्जीज में। आपके एनर्जीज आपको हेल्प करेंगी ये पिक करने में कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। एंड पार्टनर की रीडिंग तो ऑफ कोर्स आप उनकी भावनाएं जानने के लिए कर ही रहे हो। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। पॉजिटिव रहना। मैं जानती हूँ बहुत एंक्शियस हो, बहुत परेशान हो, बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो पार्टनर का, उनके कॉल का, मैसेज का, लेकिन वो बेसब्री आज रीडिंग में आपने नहीं लानी है। यू हैव टू बी वेरी काम, वेरी कंपोज्ड एंड यू हैव टू बी एक्सट्रीमली बैलेंस्ड व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग। आराम से देखो यार, 10 से 15 मिनट की रीडिंग मेरी होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा समय लगाना है। जितना भी समय लगाओ ईश्वर पे फोकस करो और देखना पॉजिटिव बदलाव जरूर आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधा रानी, श्री कृष्ण। दोनों डिविनेशन टूल्स को ब्लेस कर दीजिए और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील कीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। सबसे पहले कुछ कार्ड यहां से निकालती हूँ। श्री राधे, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। दोनों डिविनेशन टूल के लिए आपसे मैं फोकस अलग अलग ही करवाऊंगी। ओके, पहले इन टैरो कार्ड्स के लिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए व्यूअर। ये कार्ड वर्टिकल हो गया है। ओके, द 4 ऑफ वॉन्ड्स, परफेक्ट। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि ये कार्ड भी उछलता कूदता गाता नाचता आया है। देन द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके, 6 cards from this deck. Ace of Cups, the Devil and the 5 of Wands. Okay, लिट कर रही हूं कैंडल्स को, दोनों डिविनेशन टूल की एनर्जीज को कंबाइन करके ही रीडिंग दूंगी। इति श्री हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। व्यूअर, किसी भी कैंडल की फ्लेम पे फोकस कर लो। ओके, और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट वाली कैंडल यानी कि दिस लाइम कैंडल है आपकी, एंड लैवेंडर है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। कैसे बुझ रही है आपकी फ्लेम? क्या तैयार नहीं हो क्या रीडिंग के लिए? श्री राधे, एनर्जी क्लीन करो अपनी व्यूअर, फोकस करो रीडिंग पे। ओके फाइन, लुक्स फाइन नाउ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जो मुझे यहाँ पे राशियां दिखाई देती हैं वो मुझे दिखाई देती हैं लियो, जेमिनाई, वर्गो, पाइसेस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस। इनिशियल्स दिखाई देते हैं लेटर ए, लेटर डब्ल्यू। नंबर 5 बहुत दिख रहा है आपकी लाइफ में। इस नंबर का एक सिग्निफिकेंस हो सकता है। देन मुझे लेटर क्यू, लेटर एस भी दिखाई दे रहा है, लेटर एफ दिखाई दे रहा है, लेटर सी दिखाई दे रहा है, लेटर डी दिखाई दे रहा है। ओके, लेटर टी भी दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, चलिए क्या कह रही है एनर्जीज, क्या कह रहा है वैक्स। देखिए व्यूअर, सबसे पहले आते हैं आपके एनर्जीज पे। व्यूअर, एक समय था जब आप इस पर्सन की याद में आंसू बहा बहा के अपनी आंखें कर लिया करते थे मेंढक जैसी, रो रो के फुला लिया करते थे, सुझा लिया करते थे। एक समय वो था। ओके, इतना प्यार करते थे आप इनसे कि जब नो कांटेक्ट में आया करते थे ना, तो आपके लिए जीवन जीना ही दुश्वार होता था। लगता था लाइफ खत्म है ही नहीं, जीने का मतलब नहीं। इस तरह की भावनाएं आपके अंदर आती थी। लेकिन आज आप अलग इंसान हो, चेंज इंसान हो। अलग इंसान इसलिए क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर एक ज्वाला अब जल रही है, एक सद्बुद्धि की ज्वाला जल रही है आपके अंदर। और कहीं ना कहीं आपका माइंड ये आपसे बार बार कह रहा है कि तुम्हें अपने पे फोकस करना पड़ेगा। अपना जीवन तुम ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकते हो केवल और केवल इस पर्सन के लिए रो रो के। आज जो इंसान रात भर रोया करता था, आज वो इंसान जो कि हो आप, अपने आप को संभाल रहे हो, दिनचर्या के काम कर रहे हो। पहले किसी और इंसान से बात करने के बारे में भी आप सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज सोसाइटी से, लोगों से घुल रहे हो, मिल रहे हो, खुल के बात कर रहे हो। ये बदलाव आपके अंदर आ रहा है। ओके, ये चेंज आप अपने अंदर लेके आए हो। मिस अभी भी करते हो अपने पर्सन को, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आपने ये सोच लिया है कि मुझे अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि आपने बहुत सारे महीने, बहुत सारे साल आपने व्यर्थ कर दिए हैं इस पर्सन के लिए रो रो के, और आपको कुछ भी नहीं मिला।
ये आपने रियलाइज फाइनली कर लिया है कि कुछ नहीं होने वाला, रोके धोके नहीं मिलेगा मुझे कुछ भी। समवेयर आप अब खामोश हो गए हो। आपने बहुत समय तक इस पर्सन का हाथ बढ़ा बढ़ा के इसको छूने की, इसको पाने की, रिश्ते को बदलने की, चीजों को कंट्रोल में लाने की, सही करने की एनर्जीज को बहुत कोशिश की। और अब क्वीन ऑफ सोल्स भी दिखाता है कि बहुत सोच रहे हो, बहुत ज्यादा आपने अब ठान ली है, आपने ये बात, अब डिटर्मिन्ड हो गए हो आप इस बात के लिए कि पार्टनर जो करेगा सो करेगा, लेकिन मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए खुद के एक्शंस लेने हैं। और आपने इसका सबसे अच्छा तरीका ये निकाला है कि आपने खामोशी को अपना लिया है। क्योंकि जब तक बोलते रहते हो तब तक परेशान रहते हो, बोलते हो, पार्टनर को चेस करते हो, उसके पीछे भागते हो, उसकी कॉल का वेट 24 घंटे करते रहते हो। ये आपको अब तक बहुत परेशान कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आपने इंतजार करना तो नहीं छोड़ा, ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं कार्ड्स की भी और कैंडल की भी दिखा रही हैं कि या तो आप उनको अभी भी बहुत ज्यादा करते हो, बिकॉज ये ट्विन फ्लेमिश और सोलमेट जर्नी है आप दोनों की, और इसमें इस पर्सन को भूल जाना आपके लिए इतना आसान नहीं है। ये पर्सन आपके लिए बहुत 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 स्पेशल है और हमेशा रहेगा। ओके, मूव ऑन भी कर जाओगे ना तो भी रहेगा। ये पर्सन का एक बहुत खास मुकाम है आपके जीवन में, आपके जिंदगी में, आपके दिल में। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि इस व्यक्ति से जुड़ी कोई अच्छी बात है ही नहीं, बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति से आपने समझौता किया है और अब चुप हो गए हो। अब ना चेस करते हो, ना फालतू बोलते हो, ना परेशान करते हो पार्टनर को, ना अननोन नंबर से हिस्टेरिकली कॉल करते हो, ना रोते रहते हो। रोना आता है लेकिन आंसू पोंछ के अब खड़े हो जाते हो कि नहीं यार बहुत हो गया, उठना है, नहीं रोना। ये आपकी एनर्जीज हैं। पार्टनर की एनर्जीज क्या है? पार्टनर तो कभी भी आपको किसी और के पास जाने देना ही नहीं चाहता है व्यूअर। आपका जो पर्सन है वो ऐसा व्यक्ति है, वो इस रिश्ते को इस तरीके से देखता है कि आपको वो अपने हिसाब से हैंडल करे, जैसे मर्जी चाहे वैसे आपको ट्रीट करे, लेकिन आप कहीं ना जाओ, आप कहीं ना जाओ। आप इस पर्सन का ही वेट करते रहो, आप इस पर्सन की याद में ही तड़पते रहो। ये पर्सन ये चाहता है, ये अपने हिसाब से करे, लेकिन जहां आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे वहीं इसको परेशानी होती है। आपकी खामोशी से भी इसे इतनी परेशानी है। ये पर्सन चाहता है कि आप मिन्नतें करते रहो, उसके पास आते रहो वापस वापस, चाहे ये कुछ भी धुतकारे भी आपको, फिर भी जैसे हमेशा से कोशिशें करते आए थे वैसे अब भी कोशिशें करते रहो। तो इस पर्सन की उम्मीद अब जरा टूट रही है, क्योंकि ये पर्सन ने जो सोचा वैसा अब हो नहीं रहा है, आप बहुत बदल गए हो। ओके, तो ये पर्सन ना अभी आपकी खामोशी से बहुत ज्यादा व्याकुल है। क्यों चुप हो गए आप? क्यों चुप हो गए? क्या हो गया? और व्यूअर, जितना आप इस पर्सन को इग्नोर और अवॉइड कर रहे हो ना, उतना ही ज्यादा ये व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब इसके पीछे पड़े रहे आप, तब तो इस व्यक्ति ने आपको घास तक नहीं डाली, आपको बहुत परेशान किया, एटीट्यूड दिखाया, बेइज्जत किया। लेकिन अब जब आप खामोश हो गए हो, चुप हो गए हो, और आप इस पर्सन को कह रहे हो कि ठीक है, फिर तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करो, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप जब चुप हो गए हो तो ये जो एनर्जी का एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है ना, जो आपके चुप होने से जो क्रिएट हुआ है, वो आपके पर्सन को डरा रहा है। और आपका पर्सन ये सोच रहा है कि ये मुझसे अब कब बात करेगी, उतना ही अधिक अट्रैक्ट हो रहा है अभी आपकी तरफ। आप एक मिस्ट्री और सीक्रेट बन गए उनके लिए। क्या चल रहा है, क्या हो गया, क्यों नहीं बात कर रही, क्यों नहीं बात कर रहा, ये तो मेरे से बात करे बिना रह नहीं पाता था, इसके तो खाना नहीं खा पाता था मुझसे बात के बिना, इसकी तो दाल नहीं गलती थी मेरे बिना, इसको क्या हो गया? ये आपका पार्टनर सोच रहा है। अब उसके लिए आप मिस्ट्री बन गए हो। ये रिश्ता उसके लिए फिलहाल आपकी एनर्जी मिस्ट्री है। आपका बेवकूफ पार्टनर ये नहीं समझ रहा है कि आप खामोश हुए क्यों। ये कोई गेम नहीं है, ना ही आपके लिए कोई पावर प्ले है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसलिए चुप हुए हो क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो गए हो। आप इसलिए चुप हो गए हो क्योंकि आपके लिए रिश्ता कोई खेल नहीं है। आप इसलिए खामोश हो गए हो क्योंकि आपके लिए रिश्ता बहुत पवित्र है और आप इस रिश्ते को वो सम्मान दे रहे हो। पहले कोशिश करके दे रहे थे, ट्राई करके दे रहे थे, अब चुप रह के दे रहे हो। इस रिश्ते की डिग्निटी के लिए आप चुप हो गए हो। लेकिन आपका पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है। आज सुबह से इसका दिमाग कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है।
और ये पर्सन वेट कर रहा है कि आप उसको कॉल कब करोगे। ये व्यक्ति सोच रहा है कि अब ये क्या करेगा। मुझे साफ दिखता है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। ओके। और क्योंकि इसका अट्रैक्शन आपकी तरफ, इसका आपकी तरफ जो आकर्षण है वो दुगना तिगना होता जा रहा है विद एवरी पासिंग डे। ओके। अट्रैक्टिव लगने लग गए आप इसको और ज्यादा आकर्षक लगने लग गए आप इस व्यक्ति को। ओके। फिर से आपको छूना चाहता है, फिर से आप तक पहुंचना चाहता है, फिर से आपसे मिलना चाहता है, फिर से आपसे बात करना चाहता है, रिश्ते में फिर से आना चाहता है। ओके। लेकिन आपकी चुप्पी इसको डरा रही है, चुप्पी आपकी इसको सता रही है, और इस चुप्पी को तोड़ने के लिए कोशिश करेगा आपसे कनेक्ट करने की। ओके। इतने सारे कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और अपना जो एडिक्टिव इनकी आपके लिए एनर्जीज है फिलहाल ये भी इनको फोर्स करेंगी। एस के दो कार्ड हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स, जो दिखाता है कि नई शुरुआत है, जो दिखाता है कि आपकी दुआएं असर ला रही हैं, आपका इंतजार असर ला रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है। और ये व्यक्ति बस अब बढ़ के आपको छूने की कोशिश, आपको प्राप्त करने की कोशिश जरूर करेंगे, ऐसा आज की रीडिंग दिखा रही है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। ओके। आफ्टरनून तक, सुबह सुबह से इन्होंने क्या सोचा। जिन्होंने रीडिंग को एंड तक देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। जय श्री राधे, हर हर महादेव।